जाता है हेवीवेट पॉलिटिकल लीडर है, तो उन लोगों के सर क्या अभी स्टेटस है? अभी देखिए, इसमें जो मेन पॉलिटिकल लीडर हो या फिर इसमें दूसरा पार्टी सपोर्टर हो, हम लोग उसमें पार्टी लाइंस पे नहीं देख रहे हैं। इसमें हम लोग जो भी घटना हुआ है, वहां पे बोला था कि एक घर को तोड़फोड़ किए थे कुछ लोग, उसके भी हम लोग केस में इसमें शामिल किया हुआ है। इसमें बड़ा नेता हो छोटा नेता हो उसमें कोई मतलब नहीं है हमको। जिसका भी नाम हम लोग वीडियो सीसीटीवी फुटेज देख के, कैमरा जो भी हमारे पास वीडियो फुटेज है वो देख के, उसमें जिसका भी चेहरा मिल रहा है उन सब के खिलाफ हम लोग एक्शन ले रहे हैं। हम लोग पूरा इसको, जैसे आप एसडीपीओ साहब का भी ओसी से भी मैं क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है, पूरा हम लोग इसमें रिकॉर्डिंग होगा। देयर विल नॉट बी, मतलब जो इलीगल का या फिर किसी को परेशान कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा इसमें, जो एज पर लॉ प्योर एविडेंस बेसिस पे इसमें किया जाए। सर एक और एलिगेशन है इसके ऊपर, काल क्या हुआ था, वुमेन पीएस में एक वुमेन को उसके बच्चे के साथ 5 साल का जो बच्चा था वो बीमार था है, तो उसको सारा दिन बिठा के सिर्फ रात 7 बजे को रिलीज किया गया और फिर आज सुबह फिर आने के लिए बोला। तो उसका एक एलिगेशन था कि उसको यहाँ पे आके थोड़ा सारा दिन बिठा के उसका जो मेडिसिन वगैरह कुछ इश्यूज था, इसके बारे में उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं था ऐसा? मैं ये आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ भाई, इसमें मैं सबको इसको क्लियर डायरेक्शन है। हम लोग किसी को परेशान करने के लिए नहीं कर रहे। ऐसे जो आप बोल रहे हैं कि 7 बजे तक हम लोग बिठा के रखा है, भाई एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस हम लोग सनसेट के बाद किसी को हम लोग नहीं बिठाते, खासतौर के महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन सनसेट के बाद हम लोग नहीं रखते। तो मैं तो क्लियर इंडिकेशन दिया हूँ। हम लोग सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रहे हैं, जो थाना का सीसीटीवी फुटेज है, ऐसा कोई घटना नहीं होगा। हाँ, थोड़ा जरूर इनकन्वीनियंस हुआ होगा उसको कि थाना में उनको बुलाया है। थाना में इसीलिए हम लोग इसको बुला रहे हैं। भाई आप भी जानते हो त्रिपुरा में पहले भी बहुत सारा पॉलिटिकल क्लैशेस हुए, तो ये मतलब आप एज मीडिया रिपोर्टर्स आप भी कवर कर रहे थे, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर बम फेंक रहे। वहां पे 1-2 रिपोर्टर्स भी था, मैंने एसडीपीओ और ओसी से बात किया, हो सकता है कि रिपोर्टर के ऊपर भी बम। ऐसा कल्चर हम लोग नहीं चाहता है, ना ही आप चाहते हो। आप बताइए क्या ऐसा कल्चर आपको चाहिए कि जहां पे बम गिर रहे हैं और लोग पिस्तौल लेके घूम रहे हैं नंगा? तो इट विल बी, जो इलेक्शन के मामले में तो इट विल टेरराइज पीपल, तो ये हम लोग नहीं चाहते। उस मामले में जो भी इसमें अक्यूज्ड है उसका फैमिली को हम लोग बुला रहे हैं। हाँ, बुला के जरूर उसको हम लोग उसको इंटरागेशन भी नहीं, उससे क्वेश्चन सवाल पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ पे है ये लोग, क्यों घूम रहे हैं, कहाँ पे है। थोड़ा हम लोग उसको दबाव डाल रहे हैं कि भाई आके वो लोग सरेंडर करें। इसके अलावा हमारे और कोई मकसद नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, हम लोग आपको चाहिए तो फुटेज भी हम लोग शेयर कर सकते हैं एज पर गाइडलाइंस के हिसाब से, बट कोई इसमें इलीगैलिटी नहीं होगी। किसी को परेशान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं आपको आपके माध्यम के द्वारा सारा जनता को, पूरा त्रिपुरा प्रजा को यह विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, जो हुआ है बम फेंकना और ये हथियार लेके पिस्तौल लेके घूमना गलत है और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। यस, इसमें किया जाएगी। अगर इसमें कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग इनोसेंट लोगों को बुला रहे हैं, इनोसेंट लोगों को हम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए शायद बुला रहे होगा, बट वो भी इनोसेंट लोग जो है उसका फैमिली मेंबर्स को, अक्यूज का जो रिलेटिव्स है जिसके साथ उसका लिंक है, एज पर सीडीआर हम लोगों को दिखा जा रहा है कि उनसे बात किया है, उन लोगों को बुला जा रहा है। अगर आप बोल रहे कि वो है, तो क्या हमारा ओसी इनोसेंट नहीं थे, हमारे एसडीपीओ इनोसेंट नहीं था क्या, जिसके ऊपर आके बम गिर रहे कि भाई, तो अगर उनके कुछ हो जाता, क्या रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद थे, क्या वो लोग इनोसेंट नहीं थे? तो फिर आप ये बताइए कि तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें तो स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। इसीलिए कोई इसमें इलीगैलिटी को या फिर कोई एलिगेशंस को ना आने के लिए मैंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म किया हुआ है, जिसका हेड आपके अभी मेरे बगल में बैठा है, एडिशनल एसपी है। एवरीथिंग ये खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, और कुछ नहीं होगा इसमें, कार्रवाई होगी। जो पहले जो हमला किया है, जिस लोगों ने एक को बहुत बुरी तरह से पीटा है, उसे इंजर्ड हुआ है सर, इसके लिए इसका भी क्या हाँ सर, इसके क्या चल रहा है? इसके ऊपर भी हम लोग केस लिया हुआ है। तो इसमें जो भी इन्वॉल्व है भाई, सबको हम लोग बुलाया जाएगा। मैं अभी 2 दिन हुआ है केस लेके, आप अब देखते रहिए। इसमें एवरीबडी जो भी इन्वॉल्व है, इसमें पार्टी लाइंस में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये तो कोई पार्टी लाइंस में नहीं जा रहे। जो भी बम दे रहे हैं और काउंटर एलिगेशन भी आ रहा है कि दूसरा पार्टी के पास भी हथियार था करके, हम लोग उसका भी वीडियो फुटेज के लिए वेरीफाई करवा रहे हैं। मिलेगा तो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है वो जेल जरूर। फर्स्ट टाइम 3 राउंड पिस्तौल से गोली निकाला, तो ये बात क्या है, ये सर सही है क्या? ये हम लोग इसी को वेरीफाई किया जा रहा है। तो हमको जहाँ पे एक एविडेंस मिला है कि जिसमें पिस्तौल दिख रहा है, तो जैसे वो पिस्तौल सीज करेंगे हम लोग उसमें पता चलेगा कि फायरिंग हुआ है या नहीं हुआ है।
इसमें जब बॉम्ब स्क्वाड एफएसएल आए थे, हमको स्पॉट में से 3-4 एम्प्टी कैटरेजेस मिला है। तो उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि जब हम लोग पिस्तौल सीज करेंगे वेपन ऑफ ऑफेंस, तो वो पता चल जाएगा कि वेदर वही यूज हुआ है या फिर दूसरा पिस्तौल से। सर अभी तक पूरे घटना में कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? अभी तक पूरे घटना में 5 लोग अरेस्ट हुए हैं इसमें, तो डिटेल्स में बाद में हम आपको देंगे। 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। उनके अगेंस्ट में मतलब क्या क्या कंप्लेंट है? इसमें अगेंस्ट में क्या क्या कंप्लेंट है भाई, तो जो घटना हुआ है तो उसको वीडियो सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ही कर रहे हैं हम लोग। क्या कंप्लेंट है उसमें, देवर पार्ट ऑफ द मॉब, तो उसमें क्या ये लोग बॉम्ब फेंक रहे थे या फिर इनका कॉन्स्पिरेसी क्या था। भाई देखो इतना बॉम्ब लेके आया, बॉम्ब 1-2 बॉम्ब फटा है वहां पे, 2 बॉम्ब और मिला है हमको, तो जरूर कुछ प्रिपरेशन करके आए, तो फिर हम लोग इसीलिए अरेस्ट किए। सर एक एलिगेशन आ रहा है कि जो भी 5 लोग अभी तक अरेस्ट हुआ है सबके सब कांग्रेस के मतलब वर्कर्स है, मतलब बीजेपी के कोई भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। जो उससे पहले जो घटना हुआ था, पहला घटना उसमें फायर सर्विस अटैक हुआ था सर, उस पे एक कांग्रेस वर्कर का सर भी फटा है। उस केस में अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। ठीक भाई, ये देखिए केस एक ही केस लिया हुआ है, कोई पार्टी ने कोई केस नहीं दिया हमको, ना बीजेपी दिया है ना कांग्रेस पार्टी ने हमको केस दिया। हम लोग एक केस लिया है, वो ये केस, ठीक है। और जहां तक आपने दूसरे बात बोल रहे हैं कि हम लोग इसको इंजूर्ड पर्सन के लिए मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका रिपोर्ट्स भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे वो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें भी कार्रवाई हो रही है। ये पूरा एक ही केस है, अगर कोई दूसरा पार्टी केस देता है वो केस भी हम लोग लेने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर उस दिन तो 2 गन से फायर हुआ था, एक तो पहले हुआ था और दूसरे बाद में गन का जो आप लोग बात बता रहे, कोई आदमी दूसरे आदमी को दे रहे, एक ही गन से या 2 गन का? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो अभी तक हम लोग इसमें वो हमको एविडेंस कलेक्ट करना बाकी है, जैसे वो आएगा तो मैं बता। उस दिन क्या एक आदमी और दूसरे आदमी को जो दिया था, आप लोग बोल रहे थे वीडियो क्लिप में देखा, उस तो पूरा गान ही है या कुछ और? इन्वेस्टिगेशन में वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, बट प्राइमा फेसी हमको ये दिख रहा है कि वो हथियार, तो इसीलिए हम लोग उसको उस बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। जब तक वेपन ऑफ ऑफेंस हमको नहीं मिलेगी हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। बट जहां पे बॉम्ब का तो जरूर मिला है, वहां पे एम्प्टी कैटरेजेस भी मिला है, मतलब ये है कि फायरिंग हुआ है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई। सर अभी तक वहां पे जो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स था, उस अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स को फिर हम लोग कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करवाया विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब स्क्वाड। करने के बाद उसमें जो जो मटेरियल वहां पे मिला है, जैसे स्प्लिंटर्स है, ये बॉल, छोटा बॉल जो बेरिंग बॉल्स होते हैं, वो सब हम लोग सीज किया हुआ है, उसको एफएसएल में भेजा जाएगा। उसके अलावा गनियामरा में कल रात को एक और बॉम्ब मिला था, तो उसको भी बॉम्ब स्क्वाड को बुला के डिफ्यूज करके तो कंट्रोल एक्सप्लोजन करवाया, उसको उसका मटेरियल्स भी हम लोग सीज किया, उसको भी हम लोग एफएसएल में भेजेंगे। ये एक हुआ है। इसके अलावा जो है तो वहां पे एक वीडियो जो एविडेंस मिला था, जिसमें ये देखा जा रहा था कि कोई एक इंसान ने दूसरा उसका पार्टी सपोर्टर को हमारा उसका हथियार जो है पिस्तौल दूसरों को पास कर रहा था। तो ये वीडियो हम लोग देख के इसमें एज जितना लोगों का उसमें चेहरा दिखा रहा है, जिस लोगों का चेहरा हमको मिल रहा है थ्रू वीडियो सीसीटीवी फुटेज, हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। सर उसका जो केस का कुछ चीज हुआ क्या? अभी तक अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हम लोगों ने तो डिफ्यूज करा के सीज किया, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ डाव वगैरह भी सीज हुआ है, तो वो सीज मटेरियल्स अभी प्रिजर्व किया हुआ है, उसको भी हम लोग एफएसएल बेस पे एग्जामिन कर रहे हैं।